हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फ्यूचर टेंस पर आ गए हैं। हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट टेंस पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है। ये फ्यूचर का तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर भी 4 होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएंगे। सुनना ध्यान से आप लोग। इसकी पहचान क्या होती है? जब भी आपको लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, कर लिया होगा, ये दिख जाए लास्ट में, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसी को ये बिल्कुल सिंपल बात हो जाए तो इसी को हम सिंपल अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना आप लोग। इसका स्ट्रक्चर और देख लो आप लोग। शुरू में सब्जेक्ट विल हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, है ना। जितने भी वर्ब, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस जितने होते हैं उनमें सब में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनको एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं, और इन्हीं की पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम तो उनको उनमें थर्ड फॉर्म आती है। अभी तो हम टेंस देख रहे हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझना आप लोग। देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? चुका हूँगा। जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा, तो ये परफेक्ट बात हो गई। पर गा रही है लास्ट में तो ये परफेक्ट है, तो कैसे बोलेंगे? आई विल हैव कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, यहीं पर ये देखो, वह स्कूल पहुंच चुकी होगी, तो सी विल हैव रीच्ड स्कूल। वे खाना खा चुके होंगे, तो दे विल हैव ईटन देयर फूड। ठीक है, और देखो, हम शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे, तो वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। यह तुम किताब पढ़ चुके होगे, तो यू विल हैव रीड दिस बुक। तो बात समझ में आ गई? हम लोग को क्या दिख जाए लास्ट में? चुके होंगे दिख जाए, तो आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये अफर्मेटिव देख लिया। अब इसका देखो नेगेटिव देखते हैं। देखो यहाँ पर, देखो नेगेटिव में क्या होता है? सिर्फ बीच में नहीं आने लगता है, वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे चुका नहीं होगा, चुकी नहीं होंगी, ये वाले आ जाए। ठीक, कर लिया नहीं होगा। जैसे देखो लास्ट में गा जरूर आया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही। और प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में आपको क्या दिखेगा? है। ठीक है, और पास्ट में क्या दिखेगा? था। और लास्ट में और फ्यूचर में क्या दिखेगा? गा। यही तो पहचान होती है टेंस की। चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो देखो यहाँ पर नहीं आ गया, और लास्ट में चुका हूँगा भी आ रहा है, तो आई विल नॉट हैव कंप्लीट माई होमवर्क। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा? वह स्कूल पहुँच चुकी नहीं होगी, तो सी विल नॉट हैव रीड स्कूल। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, वह स्कूल नहीं पहुँच चुकी होगी, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर वे खाना खा चुके नहीं होंगे, तो दे विल नॉट हैव ईटन देयर फूड। ठीक है, हम शाम तक काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो वी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। ठीक है, और देखो यहाँ पर तुम यह किताब पढ़ चुके नहीं होगे, तो यू विल नॉट हैव रीड दिस बुक। यू विल नॉट हैव रीड दिस बुक। ठीक, बात समझ में आई? अब इसी को इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में कुछ पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर इंट्रोगेटिव बता देते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं बता पाए हम आप लोग के लिए। देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बिल आएगा, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है नेगेटिव में। ठीक है, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? देखो चलो अब इसको देखते हैं। तीसरे नंबर पे नोट, जितने भी नेगेटिव होते हैं तीसरे नंबर पे नोट आ जाता है। ठीक है, चलो अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या आने लगता है? बस क्या आने लगता है? क्या आने लगता? जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूँगा, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो शुरू में क्या आएगा? ठीक है, तो वही इंट्रोगेटिव कहलाने लगते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो आप लोग, देखो 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 क्या, देखो शुरू में क्या आ गया? 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 ठीक है, लास्ट में वही दिखेगा आपको, चुका होऊंगा। यही पहचान है किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चुकी होंगी, चुके होंगे, चुके होंगे आ गया ना। देखो
क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, तो विल आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्या वह स्कूल पहुँच चुके होंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो विल सी हैव रीच्ड स्कूल। क्या वे खाना खा चुके होंगे, तो विल दे हैव ईटन देयर फूड। ठीक है। क्या हम शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे, तो विल बी हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग। यहाँ पर आप लोग ए भी नहीं लगाओगे, देयर भी नहीं लगाओगे, तब भी सही माना जाएगा सेंटेंस। ठीक है, जैसे द विल दे हैव ईटन फूड हो, तब भी सही है। ठीक है। क्या, यहाँ पर देखो, क्या तुम यह किताब पढ़ चुके होगे, तो विल यू हैव रीड दिस बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। शुरू में क्या दिखेगा आपको, ये देखो क्या दिखेगा, क्या तुम, क्या वह, क्या वे, क्या हम, ये आ जाएंगे शुरू में। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल आएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा जरूर। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसी को डबल इंट्रोगेटिव में देखते हैं हम कि डबल इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, बीच में WH वर्ड जुड़ जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आते हैं ना। जैसे मैं कब बाजार गया, मैंने खाना कब, सॉरी ये तो हमने वो बता दिया आप लोग के लिए। मैं कब खाना खाऊंगा, मैं कब खाना खा रहा हूँगा आएगा। ठीक है, सॉरी, मैं कब खाना खाऊंगा, यही आएंगे लास्ट में। समझ जाओ आप, समझ, ये लास्ट में चुके होंगे, यही आएंगे। ठीक है। देखो, तुमने अपना होमवर्क कब तक पूरा कर लिया होगा, तो देखो कब तक आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो कब तक आ गया, यहाँ पर क्यों आ गया बीच में, यहाँ कब तक, यहाँ कैसे, यहाँ कहाँ तक, कितने आ रहे हैं, और लास्ट में आपको यही दिखेंगे, लिया होगा, चुकी होगी। वो तो एग्जाम्पल में हम बोल रहे थे, वो हम पे गलती हो गई थी, है ना। और लास्ट में देखो लिया होगा, जे वाले सब। ठीक है, जैसे जिस वाक्य की शुरुआत WH वर्ड क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने आदि से होती है, अंत में चुका होगा, चुके होंगे या कर लिया होगा, ये आते हैं, वही हमारा सेंटेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव होता है। इसी को WH इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल WH इंट्रोगेटिव। यहाँ पर इंग्लिश में तो शुरू में हम WH लगा देते हैं, पर हिंदी में तो हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे तो बीच में आएगा वह कैसे खाना खा रहा होगा, तो रहा होगा भी आएगा और कैसे भी आ गया, तो यही होती है। जैसे वह कितने बजे स्कूल जा चुका होगा, तो कब आ गया बीच में, ऐसे एग्जाम्पल। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो इसका, शुरू में WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, जैसे तुमने अपना होमवर्क कब तक पूरा कर लिया होगा, तो वाई वैन विल यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फिर वे स्कूल कब तक पहुंच चुकी होंगी, तो वाई वैन विल सी हैव रीच्ड स्कूल। ये भी बता दिया था आप लोग के लिए कि वह जैसे लड़की होगी तो क्या लगाना, लड़की के लिए सी लगाना है, और लड़की के लिए क्या लगाना है, ही लगाना है। क्या लगाना है, ही। इन दोनों का मतलब क्या होता है, वह होता है। क्या होता है, वह होता है। और एह के लिए क्या लगाना है, एह दिख जाए तो इट लगाना, क्या लगाना, इट। ठीक है, चलो और देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उन्होंने अपना काम शाम तक क्यों पूरा कर लिया होगा, तो क्या बोलेंगे, तो वाई विल दे हैव कंप्लीट देयर वर्क बाय इवनिंग। ठीक है, और देखो तुमने यह किताब कब तक पढ़ ली होगी, तो वाई वैन विल यू हैव रीड दिस बुक। उसने यह काम कैसे कर लिया होगा, तो हाउ विल ही हैव डन दिस वर्क। उन्होंने यह खाना कहाँ तक खा लिया होगा, वेयर विल दे हैव ईटन दिस फूड। ठीक है, हम मैच से पहले कितने गोल कर चुके होंगे, तो हाउ मैनी गोल्स विल बी हैव स्कोर्ड बिफोर दिस मैच। एक बात समझो आप लोग, चलो यहीं पे समझा दे रहे हैं हम आप लोग के लिए, टेंस की बहुत मुख्य बात है खास। देखो जैसे पहले थोड़े रुकना जरा, इसी, ठीक, देखो ध्यान से, देखो क्या बताया, प्रेजेंट में तो आपको लास्ट में है दिखेगा। ठीक है,
और जब भी पास्ट की बात होगा तो लास्ट में क्या दिखेगा आपको, था दिखेगा। और फ्यूचर की बात होगी तो क्या दिखेगा आपको, गा दिखेगा लास्ट में। ये तो दिखेंगे, पक्की बात है। पर जब भी आपको अफर्मेटिव की बात आ जाए, अफर्मेटिव, अगर प्रेजेंट अफर्मेटिव होगा तो उसमें आपको लास्ट में ता है दिखेगा। क्या दिखेगा, ता है। और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आपको क्या दिखेगा, ता था दिखेगा लास्ट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आपको लास्ट में गा दिखेगा। बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से ये बात। अब कंटिन्यूस देखो, कंटिन्यूस भी समझते हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो लास्ट में आपको रहा है दिखेगा। क्या दिखेगा, रहा है। और पास्ट कंटिन्यूस होगा तो लास्ट में आपको रहा था दिखेगा। ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस होगा तो आपको रहा होगा दिखेगा। ठीक, लास्ट में। ठीक, अब परफेक्ट भी देख लीजिए आप। देखो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो लास्ट में आपको चुका है दिखेगा। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा, और लास्ट में लिया, या वाला शब्द भी दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, या भी दिख जाए, या है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह बाजार पहुँच चुका है, ये दिखेंगे। और अगर पास्ट होगा तो आपको लास्ट में था जरूर दिखेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया था, क्या दिख जाएगा, लिया था। ठीक है, चुका था, मैं खाना खा चुका था। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आपको लास्ट में क्या दिखेगा, वह खाना खा चुका होगा। क्या, चुका होगा। ठीक है। उसने खाना खा लिया होगा, क्या दिख जाएगा, लिया होगा। बात समझ में आ गई? ये होते हैं हमारे परफेक्ट, जो काम पूरा कंप्लीट हो सके। और ऐसे ही जब आप